हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज से हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और डेली मॉर्निंग में आपको 10 से 11 बजे के बीच में आपको मैथ्स का वीडियो अपलोड किया हुआ मिल जाएगा। अगर आपके पास नोटिफिकेशन ना भी जाता है तो आप मॉर्निंग में एक बार चैनल को चेक कर लेना, यहाँ पर आपको वीडियो अवेलेबल मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एवरेज चैप्टर कंप्लीट करवाने वाला हूँ और इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा था। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपके 4 से 5 वीडियोज आएंगे एवरेज चैप्टर के, और इसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एयरफोर्स एग्जाम के लिए, वो सभी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवा दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो समाप्त होने पर मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा मैथ्स का, जिसे आप सभी लोगों को खुद से सॉल्व करना है। तो उस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप पहले पूरा लेक्चर देख लें। लेक्चर देखने के बाद आप सभी लोग उस पीडीएफ में दिए गए क्वेश्चंस को खुद से घर पर प्रैक्टिस करना। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले एंड ऑथेंटिक वे में दी जाती है। चलिए दोस्तों, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरेज को हम क्या कहते हैं? एवरेज को दोस्तों मीन कहते हैं या फिर पैरेलल मीन कहते हैं। मीन कहने का मतलब क्या है कि माध्य। जब भी कोई नंबर्स आपको दिए रहें और उसका एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके माध्य को निकालते हैं। उसी को हम यहाँ पर एवरेज भी बोलते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों सम ऑफ गिवन अमाउंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ अमाउंट्स। मान लो आपको 3 नंबर दे दिया जाए, 3, 8 और क्या दिया जाएगा? यहाँ पर 3 दे दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि इसका आप एवरेज निकालो। तो एवरेज कैसे निकालोगे? सबसे पहले इन तीनों का सम करोगे तो 3 और 8 क्या हो जाता है? 11। 11 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसके बाद क्या कहा है कि टोटल नंबर ऑफ अमाउंट। तो हमारे पास नंबर कितने हैं? 1 नंबर है, 2 नंबर है और 3 नंबर है। तो हम यहाँ पर इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। यही आपका एवरेज हो गया। समझ में आ गया एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। इसके बाद क्या कहा है कि सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ अमाउंट्स। मान लो कि किसी नंबर का एवरेज दे दिया जाता है 20 और कहा क्या जाता है कि यहाँ पर टोटल 5 नंबर हैं, पांचों नंबर का एवरेज 20 है, तो इसका सम क्या होगा? तो सम निकालने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। दैट मीन्स कि 20 गुना 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100। तो इन 5 नंबर्स का जो एवरेज है 20, अगर हम इसका सम निकालना चाहें तो यह आपका 100 होना चाहिए। ये था दोस्तों आपका एवरेज चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के माइंड में बिल्कुल फिट हो गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है स्क्रीन के ऊपर। द एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज 42। इफ द अदर टू नंबर्स आर इंक्लूडेड 38 एंड 72, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स। यहाँ पर 18 संख्याओं का औसत 42 दे दिया गया है और कहा गया है कि इनमें 2 और संख्याएं ऐड कर दी जाती है, 38 और 72। तो बताइए कि जो हमारा संख्या होगा उन नए संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जस्ट पहले बताया था ना कि अगर आपको योग निकालना रहे तो क्या फॉर्मूला यूज करना होता है? औसत गुना राशियों की संख्या। तो हमारा यहाँ पर देखो औसत क्या है? एवरेज ऑफ औसत 18 नंबर इज 42, यानी कि दोस्तों हमारा सबसे पहले तो औसत 42 है। इसके बाद हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? तो टोटल जो अमाउंट्स हो गया, यानी कि टोटल 18 नंबर है ना, 18 से हम क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 756। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 2 और नंबर शामिल कर लिए जाते हैं, एक है 38 और एक है 72, तब इसका टोटल सम क्या होगा? तो यहाँ पर इसे भी शामिल कर लोगे तो आपको मिलेगा 38 और फिर एक शामिल कर लेना है 72। दैट मीन्स कि जो फाइनल यहाँ पर हमारा सम निकल कर आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों 866। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका सम क्या होगा। अगर पूछ लिया जाता कि इन दोनों नंबर्स को शामिल करने के बाद आपका जो नया एवरेज है वो कितना आएगा, तब कैसे निकालेंगे? टोटल सम तो हमने यहाँ पर पता कर लिया कि 866 है। 18 नंबर हमारे पास ऑलरेडी था, इसमें 2 नंबर और इंक्लूड कर दिए, यानी कि हमारा जो नंबर का संख्या हो गया वो क्या हो गया? 20 हो गया है। और इसे आप यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू आएगा कितना? इसे सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा 93.3, यानी कि अगर हम इसका फिर से नया एवरेज निकालते तो हमारा वैल्यू क्या आता? 93.3 आ जाता। समझ में आ गई बात? 1 मिनट रुक जाना है, पर 93 नहीं 43.3 हो जाएगा। मैं इसे एक बार सॉल्व करके भी देख लेता हूँ।
433 और यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे तो 43.3। ठीक है, इसको आप सुधार लेना। जब आप इसका नया एवरेज निकालोगे तो 43.3 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में केवल सम पूछा गया था तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा सेकंड क्वेश्चन की ओर। जल्दी से कमेंट कीजिए सारे लोग कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि द एवरेज वेट ऑफ 48 स्टूडेंट इज 64 kg। अ ग्रुप ऑफ 12 बॉयज ज्वाइन इट हुज एवरेज वेट इज 55 kg। देन व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 48 बच्चों का एक समूह है जिसका औसत वजन 64 किलो है। इसी ग्रुप में 12 लड़कों का एक और समूह शामिल हो जाता है जिसका औसत वजन 55 किलोग्राम है। तो आपको बताना है कि समूह के सभी सदस्यों का औसत भार क्या होगा। सबसे पहले ग्रुप में टोटल कितने स्टूडेंट थे? टोटल स्टूडेंट थे 18, 48 और इसका जो एवरेज वेट था वो 64 था। यानी कि अगर हम इसका सम निकालना चाहें तो सम क्या हो जाएगा? 48 इंटू 64 आप निकालोगे तो 3072 सम आ जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या कहा गया कि 12 लड़के और इसको ज्वाइन करते हैं, यानी कि 12 लड़के और आ गए और इन 12 लड़कों का जो एवरेज वेट है वो 55 kg है। दैट मीन्स कि इसका भी सम हम यहाँ से निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 660 मिलेगा 55 में 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा जो नया एवरेज है वो क्या होगा, न्यू एवरेज क्या होगा ना। तो नया एवरेज कैसे निकलेगा? इन दोनों क्वांटिटी को पहले ऐड कर देना होगा। यानी कि अगर हम 3072 को 660 से ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ऐड करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 3732। क्लियर है? अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है? पहले 48 था, 12 और लड़के नए शामिल हो गए, यानी कि 48 और 12 60 हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ से 60 से डिवाइड कर देंगे। इसे सॉल्व करोगे आप यहाँ पर तो सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू क्या आएगा? 62.6। ठीक है, यही आपका जो नया एवरेज है बाद में जो 12 लड़के शामिल हुए उसके बाद का। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, एक बार खुद से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 55। तो जल्दी से एक बार आप इसे सॉल्व करके कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है किसी खास कंजिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज आपको निकालना है। कंजिक्यूटिव नंबर कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कि लगातार नंबर आ रहा हो, 1 2 3 4 या फिर 10 11 12 13, कोई भी गैप नहीं हो, बिल्कुल सिमिलर गैप के साथ नंबर आगे बढ़ रहा हो। 103, 104, 108 ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 104, 105, 106 इस प्रकार से आपके कंजिक्यूटिव नंबर एक कहलाएंगे। यानी कि दोस्तों जब आपका कंजिक्यूटिव नंबर दिया हुआ रहे तब हम कैसे निकालते हैं? इस तरह के अगर क्वेश्चंस में आपके दिए हुए रहे तो निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप सभी लोग नोट डाउन कर लो या फिर आप याद भी कर ले सकते हो। फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2, जहां पर दोस्तों n जो आपका हो जाएगा ना टोटल नंबर्स। ठीक है, n क्या हो जाएगा? हमारा टोटल जो नंबर्स हमारा दिया हुआ है वो। तो टोटल नंबर्स हमारा क्या है? 1 से लेकर 55 तक, यानी कि हम कह सकते हैं कि n का वैल्यू हमारा 55 हो गया। एवरेज निकालना है तो 55 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 55 + 1 क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा और 56 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 28। यानी कि अगर हम आपसे कहें कि 1 से 55 तक का एवरेज क्या होगा तो इसका एवरेज यहाँ पर 28 आना चाहिए। क्लियर है ये? चलिए बिल्कुल सेम पैटर्न पर मैंने एक और क्वेश्चन डाल रखा है, तो इसका आंसर आप सभी को जल्दी से कमेंट करके देना है। फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 89। 1 से लेकर 89 तक के नंबर्स का आपको एवरेज बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका एवरेज क्या आएगा। फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था? n+1 डिवाइडेड बाई 2, जहां पर n आपका टोटल नंबर होगा। तो n हमारा क्या हो गया? n हमारा हो गया 89 और प्लस में हम 1 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 89 और 1 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 90। 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स कि यहाँ पर 42 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया होगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि द एवरेज एज ऑफ 42 स्टूडेंट इज 15.8 ईयर्स। A group of 14 students joined it whose average age is 16.4 years. Then what will be the average age of all the students? 42 विद्यार्थी हैं जिसका औसत उम्र 15.8 साल है। एक और नया ग्रुप आता है 14 स्टूडेंट्स का जिसका औसत उम्र 16.4 है। तो आपको बताना है कि अगर इन सभी स्टूडेंट्स को हम मिला देते हैं तो इनका कंबाइंड एवरेज एज क्या हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले ग्रुप का टोटल सम निकाल लेंगे, दूसरे ग्रुप का टोटल सम निकाल लेंगे और दोनों को ऐड करके टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो पहला ग्रुप यहाँ पर बन रहा है वो कितने का है, 42 स्टूडेंट्स हैं और पर स्टूडेंट का जो एवरेज है वहाँ पर 15.8 है। दैट मीन्स कि अगर हम इसका सम निकालें तो क्या आ जाएगा, इसका सम यहाँ पर आएगा दोस्तों 63.6 ईयर्स। इसके बाद हमारा जो दूसरा ग्रुप बन रहा है वो कितने स्टूडेंट का है, 14 स्टूडेंट्स का है और इनका जो एवरेज है वो यहाँ पर बन रहा है 16.4। तो अगर हम इसका सम निकालें तो हमारा आ जाएगा 29.6। हमें निकालना है फाइनल एवरेज, यानी कि अगर हम फाइनल एवरेज की बात करें तो 63.6 प्लस 229.6 हमें पता करना होगा। पहले इन दोनों का सम आप निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम आएगा 893.2। डिवाइड कितने से करना है, 42 क्वांटिटी हमारे पास पहले से था, 14 क्वांटिटी इसमें और ऐड हो गया तो नया जो क्वांटिटी बना है वो यहाँ पर 56 केजी का बन गया। तो अब हम यहाँ पर टोटल एवरेज निकालते हैं डिवाइड करके, तो हमारा एवरेज आएगा 15.95। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 15.95। क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देयर आर 360 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल whose average age is 16 years. The average age of 17 years when the age of teachers is included. If the average age of teacher is 37 years, then how many teachers are there in the school? क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 360 विद्यार्थी हैं एक स्कूल में जिसका एवरेज 16 साल है। ठीक है, इसके बाद कहा जाता है कि एक टीचर जिसकी उम्र 37 साल है अगर उस ग्रुप में हम शामिल कर लेते हैं तो हमारा जो टोटल एवरेज एज है वो 17 बन जाता है। तो आपको बताना है कि टोटल कितने जो टीचर हैं वो इस ग्रुप में शामिल हुए हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे बिल्कुल आप आसान लैंग्वेज से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमारा टोटल स्टूडेंट 360 है और इसका एवरेज 16 है, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो 360 स्टूडेंट का जो एवरेज है उसका ग्रुप कितने का होगा, 360 गुना 16 का होगा, यही इसका सम हो जाएगा ना। अब इसमें टीचर को भी इंक्लूड कर लिया जाता है जिसका एवरेज एज 37 साल है, यानी कि हम प्लस में और क्या लिखेंगे 37 साल और गुना, मान लो कि हमें टीचर का एज पता नहीं है तो हम यहाँ पर टी लिख देते हैं। यहाँ तक सभी को इक्वेशन समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो टोटल कितने 360 विद्यार्थी थे, इनका 16 साल एवरेज है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इसका टोटल सम निकाल ले सकते हैं। इसके बाद टीचर जो है वो टी है और इनका एवरेज 37 है, तो दोनों को गुना करके हम इसका एवरेज यानी कि टोटल सम निकाल ले सकते हैं। यहाँ तक सभी का क्लियर है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है किससे, 360 स्टूडेंट तो पहले से ही थे और इसमें टी टीचर और शामिल हो गया, तब इसका जो एवरेज है वो कितना हो जा रहा है, इसका जो नया एवरेज है वो अब 17 साल हो जा रहा है। ये आपका पूरा का पूरा इक्वेशन बन गया। इसी इक्वेशन पर आपका आंसर आने वाला है। एक बार और समझ लो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 360 विद्यार्थी हैं जिनका एवरेज 16 साल है, यानी कि 360 विद्यार्थी को हम 16 से गुना कर देंगे तो इन 360 विद्यार्थी का एवरेज का सम कितना है वो निकाल लिया हमने। इसके बाद कहा गया है कि 37 साल टीचर का एवरेज एज है जिसे भी शामिल कर लिया जाता है, तो 37 साल इसका हमने शामिल कर लिया, लेकिन टीचर कितने हैं ये हमें पता करना ही है ना, ये तो मालूम नहीं है, तो हमने यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कहा है कि इसे शामिल करने के बाद जो नया एवरेज बनेगा ना वो हमारा नया एवरेज 17 होना चाहिए। यही कहा ना कि एवरेज हमारा 17 होना चाहिए। तो नया एवरेज अब कैसे निकलेगा, टोटल सम तो हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन टोटल यहाँ पर क्वांटिटी कितनी हो गई, 360 पहले से था और इसमें हमने टीचर को भी इंक्लूड कर दिया है, तो 360 प्लस टी हो जाएगा। और जो नया एवरेज अब यहाँ पर बन रहा है वो 17 साल का बन रहा है। तो अब हम अगर इस इक्वेशन से टी का वैल्यू निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें टोटल टीचर्स की संख्या पता करनी है
और वो हमारा टी ही होना चाहिए। तो देखिए 360 और 16 दोनों को आप गुना करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 5760। इसे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लोगे तो इतना लिखने के बाद हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस 37t लिख सकते हैं, क्योंकि 37 इंटू टी क्या इतना ही हो जाएगा, इक्वल टू देखिए ये 360 प्लस टी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 360 पहले 17 से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद इसे यहाँ पर मिलेगा 6120, प्लस में क्या हो जाएगा 17 गुना टी यानी कि 17t। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, 6120 है, माइनस में इधर लेके आ जाएंगे 5760 को, इक्वल टू क्या हो जाएगा 37t माइनस 17t। यहाँ तक क्लियर है सभी को। 37t में से 17t को घटाओगे तो आपको मिलेगा 20t, इक्वल टू 6120 में से 5760 को घटाओगे तो देखो शून्य में से शून्य माइनसल हुआ, यहाँ पर शून्य हो जाएगा, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 6 है, यानी कि 12 में से 6 माइनस होगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया, 0 की जगह 10 आएगा तो 10 में से 7 घटने पर 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 रहेगा, यानी कि 5 में से 5 क्या 0, तो 20t का वैल्यू 360 हो जाएगा। तो t का वैल्यू हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 360/20। यहाँ काटोगे इसे तो इसका वैल्यू आएगा 18, यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल 18 टीचर को शामिल किया गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ सही है या नहीं, इसे कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए 360 गुना 16 का वैल्यू क्या हमने बताया था आपको, 5760 बताया था, यहाँ तक आपको बताया था ना हमने। इसके बाद क्या कहा है कि 18 टीचर और शामिल हो जाते हैं जिसका एज कितना है, एवरेज एज 37 ईयर्स है, यानी कि अगर हम 18 में 37 को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टीचर का जो एज का सम है वो निकल कर आ जाएगा, दैट मीन्स कि 666। इसे यहाँ पर ऐड करोगे तो 6 प्लस 6 12, 7 6 13, 1 14 की 4, हाथ में 1, 5 और 1 6, 6426 आ जाएगा। और टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 360 पहले से था टीचर, 360 था ना, और इसमें हमने क्या किया 18 टीचर और ऐड कर दिया, तो हमारा जो वैल्यू आ गया टोटल कितना हो जाएगा 378 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों हम इस 6426 को अगर 378 से डिवाइड करते हैं तो हमें 17 आना चाहिए। यहाँ पर आप कितने से डिवाइड करोगे, इसे डिवाइड करोगे आप 378 से, तो डिवाइड करने के बाद दोस्तों आपका वैल्यू 17 आ जाएगा। यही आपका यहाँ पर दिया गया है 17 साल। तो इस तरह से दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 1 मिनट यहाँ पर सूख जाना। सो गाइज आज के सेशन में मैंने आपको एवरेज चैप्टर से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब इन चैप्टर से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ एंड क्यूजेज कहां पर मिलेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीके सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन हो रहा है कि कहाँ से तैयारी करें, तो यह ई बुक दोस्तों मैंने आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए बनाया है, जिसमें आपके जीके एंड जीएस के वैसे सभी टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं जिनसे एयरफोर्स ने पिछले 5 सालों में क्वेश्चन पूछा है। यह ई बुक आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध मिलेगा। तो अगर आप इस बार एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो यह ई बुक आप सभी के लिए बेस्ट है। इसके अलावा आपको कहीं से भी और जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर भी क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना व्हाट्सएप पर 9430042848। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करना, यहीं पर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। सो गाइज आगे अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आप सभी लोग आज के यानी कि एवरेज चैप्टर से रिलेटेड क्यूजेज एंड इंपॉर्टेंट पीडीएफ को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसका पीडीएफ मैंने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है, प्लस क्यूजेज भी अपलोड कर रखे हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप सभी लोग इस क्यूज को जरूर अटेम्प्ट करें। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में दोस्तों डेली आपको इसी तरह के मैथ के वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।